तो देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखिए यहां पर जो द्विघात समीकरण की घात है वो 2 होगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि x के मान 2 होंगे और शून्यक भी 2 होंगे, हल भी 2 होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही बात है। तो अगर घात 2 है तो x के 2 मान होंगे। हम एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। क्यों? क्योंकि ये पहले से इस तरह ही मैथमेटिक्स में लोगों ने एज्यूम किए, माना इनको, तो ऐसे ही चलता आ रहा है। अगर आप उस वक्त पर होते, आप कुछ और रख लेते, तो आपके ही हिसाब से ये सारी समीकरणें लोगों को पढ़नी और याद करनी पड़ती। तो चलिए अब ये क्लियर हो गया कि अल्फा और बीटा। अब एक सवाल जो बच्चे मुझसे क्लास में पूछ ही लेते हैं कि सर पी और क्यू क्यों नहीं लिया। तो देखिए इसलिए नहीं लिया क्योंकि कई लोग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के रूप में भी द्विघात समीकरण को लिख देते हैं। ठीक, इसीलिए इनको हमने एक अलग ही लेटर्स, जो हमारे ग्रीक लेटर्स हैं, उनसे हमने बनाया है। एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। अल्फा बनाना बहुत आसान है, ये अल्फा और ये बीटा। अल्फा और बीटा एक्चुअली है शून्यक, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये हमारी समीकरण है। तो देखिए हमें यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रही है, ए बी सी। और ए बी सी ये क्या है? ये है गुणांक, ये है गुणांक। जैसे ए किससे गुणा कर रहा है? एक्स स्क्वायर से, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी एक्स का गुणांक है और सी एक का गुणांक है। ठीक है, वन, वन का गुणांक है। तो ये गुणांक है। तो मैथमेटिक्स में, गणित में हम ये देखते हैं कि ये गुणांक और शून्यकों में संबंध होता है। तो ये संबंध क्या है? ये संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा होगा सी बाय ए, सी बट्टे ए। अल्फा और बीटा क्या है? फिर घबराइएगा मत, अल्फा बीटा शून्यक है। शून्यक का मतलब एक्स का जो हल करके आएगा वो है। ठीक है। ए बी सी क्या है? ए बी सी गुणांक है। जो आपको इक्वेशन दी होगी, जो आपको समीकरण दी होगी, उसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा किया हुआ है वो ए है, एक्स के साथ क्या गुणा किया हुआ है वो बी है, और कांस्टेंट टर्म यानी कि जो अचर है लास्ट में, जिसमें ना ही एक्स है ना ही वाई है, वो सब आपके क्या हैं? वो सब आपके सी हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इनमें जो ये संबंध है, तो ये देखते हैं कि ये आया कहाँ से। सबसे पहले हम इस चीज के पीछे जाएंगे कि ये संबंध आया कहाँ से। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मैंने ये एग्जांपल ले लिया है, मैं इसको हल करना चाहता हूँ, और इसको हल करने का हमारे पास जो तरीका है वो है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसको हिंदी में आप पढ़ते हैं मध्य पद का विभाजन। सबसे पहले ए बी सी देख लीजिए। तो एक्स के आगे एक है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ एक है, तो ए एक है, बी 7 है और सी 12 है। तो अगर हम 7x को देखें फिर 12 को देखें, तो हमें क्या करना होता था कि ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको गुणा करने पर 12 आ जाए और उनको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक साथ एक ब्रैकेट में ले लेंगे, 3x प्लस 12 एक साथ एक ब्रैकेट में ले लेंगे। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर को आप एक्स गुणा एक्स लिख सकते हैं, 4x को आप
4 गुणा एक्स लिख सकते हैं, 4 गुणा एक्स लिख सकते हैं, और इसको 3 गुणा एक्स लिख सकते हैं, और इसको 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ देखिए इन दोनों में x तो कॉमन है, यानी कि x दोनों के पास है, तो x बाहर निकाल दीजिए। तो इसके पास ये वाला x बाहर निकल गया, तो ये वाला x बच गया, ये वाला x बाहर निकल गया, तो ये वाला 4 बच गया, और देखिए अब यहाँ से 3, तो 3 बाहर निकल गया, तो x प्लस 4 फिर बच गया। अब देखिए x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों के पास है, गुणा कर रहा है, तो x प्लस 4 ही बाहर निकाल दीजिए, तो इसके पास से x बचेगा, इसके पास से 3 बचेगा। और जब हम इनको हल करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4, और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर तो वही आए ना जो हमने यहां लिए थे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर्स का जो ये हमारे अल्फा और बीटा हैं, जो हमारे 3 और 4 है, या -3 और -4 है, इनका गुणनफल अगर आप देखें तो 12 आएगा, इनको जोड़ देखें तो आप -7 आएगा। तो कहीं ना कहीं इनका लेना देना ए बी सी से जरूर होता है, क्योंकि बी हमारा 7 था, सी हमारा 12 है। तो अल्फा और बीटा को अगर आप ध्यान से देखें तो गुणा करके 12 आ ही रहा है, और जोड़ने के बाद इसको 7 -7 आ रहा है। तो हो सकता है कि -7 का कॉन्सेप्ट हमारा कहीं मिस हो रहा है, तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मान लेते हैं आपके पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और हमें ये पता है कि अगर घात अगर 2 है, डिग्री अगर 2 है, तो इसके 2 हल रहे होंगे। तो एक मैंने ले लिया अल्फा और एक मैंने ले लिया बीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि इन दोनों को गुणा अगर हम कर दें, क्योंकि यही शून्यक है, तो यही हमें दोबारा इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि सर ऐसा नहीं होता है, तो आपको मैंने अभी पहले इक्वेशन करके दिखाई थी x बराबर -3, x बराबर -4। तो देखिए x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो जो इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में ली थी, समीकरण, अगर याद हो आप लोगों को, जो थी x² प्लस 7x प्लस 12, तो वो मिल जाएगी। देखिए कैसे, x प्लस 3, x प्लस 4, पहले तो सिर्फ ये वाला x प्लस 4 इस पूरे से गुणा करेगा, फिर ये वाला जो 3 है ये x प्लस 4 से गुणा करेगा। अब ये अंदर जाके गुणा करने लगेंगे, x² फिर 4x, अब 3 की बारी आएगी, 3x प्लस 12, तो x² प्लस 7x प्लस 12। तो जो हमारा हल आया था, तो उससे आपको ये क्लियर हो गया कि जो हमारी इक्वेशन थी वो हमें वापस मिल जाती है। ऐसे ही मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके हल ये दोनों हैं, इन दोनों को गुणा करने के बाद मुझे अपनी ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए x माइनस अल्फा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर 0। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को गुणा कर लेंगे जब आप, तो ये आपको क्या दे देंगे, ये आपको ये वाली इक्वेशन दे देंगे। तो पहले गुणा कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो अब इनको गुणा करिए, तो x पहले गुणा करेगा x माइनस बीटा से, और माइनस अल्फा गुणा करेगा x माइनस बीटा से। तो देखिए x² माइनस बीटा टाइम्स x, यानी कि बीटा गुणे x, अल्फा गुणे x, प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0 आ गया, और x² माइनस, अब माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर अल्फा प्लस बीटा बचेगा, प्लस में अल्फा बीटा। अब मैंने आपको ये चीज बताई कि ये वाली जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन यही है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे ax² है, तो ये बात तो बनी नहीं, इधर भी x² लाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको भी डिवाइड कर देते हैं a से। तो जब आपने ax² बटे a किया, प्लस bx बटे a किया, प्लस c बटे a किया, बराबर 0, चाहे दोनों तरफ आपने a से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सारे ही टर्म्स को a से डिवाइड कर दिया।
तो यहां से बचा एक्स स्क्वायर, यहां से बचा बी बट्टे ए एक्स, यहां से बचा सी बट्टे ए, और ये हो गया 0। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक यहां पर और यहां पर 1 है, 1 है, और एक्स का कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक यहां पर b बट्टे ए है, और यहां पर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए पहला रिलेशन आपका यहां से बन गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बाई ए। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, तो हम तुलना कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे। और अगर हम कांस्टेंट टर्म को देखें, अचर को देखें, तो अचर में c, इधर c बटे ए है और इधर अल्फा बीटा है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि अल्फा बीटा बराबर c बटे ए होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आया और अल्फा बीटा बराबर c बाय ए आया। ठीक है।